हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म जो है हम लोग देख चुके थे आधा, उसके बाद आगे जो है और बौद्ध धर्म के बारे में जो पूरी डिटेल्स के साथ आज हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के हम देख चुके थे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था और जन्म कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या था, पिता कौन था, कौन से कुल के आता था। ये सभी के सभी क्या है, हम बौद्ध धर्म के बारे में जान चुके थे। और इससे आगे जो है बौद्ध धर्म के बारे में हम और जानेंगे कि बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्ति कैसे, कहाँ, क्या हुआ। ये सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्या जानेंगे? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। तो एक बार बोल देते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या था? गौतम बुद्ध था। संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने जो है ना सबसे पहले जो है भल्ली को, सुभाष और भल्ली को अपना क्या बनाया? शिष्य बनाया था। क्या बनाया था? शिष्य बनाया था। क्यों बनाया था? शिष्य बनाया था। सबसे पहला जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई इसी को। और वो जो ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने जो 5 मित्र को, ब्राह्मण मित्र था, कौन था? ब्राह्मण मित्र को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसका जो ये दोनों जो शिष्य था क्या था? शूद्र था। क्या था? शूद्र जाति से था। इन्होंने जो है ना बुद्ध धर्म के बाद जो है इन्होंने महिला और जो है शूद्रों पे बहुत अधिक ध्यान दिया। अधिक से अधिक लोगों ने किसको, मतलब शूद्र लोग और महिला लोगों ने ही इसको अपनाया था। तो इसका पहला जो यहाँ हो गया। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये कहाँ गया? पहला ही में तो मगध गया था। मगध जब गया, वहाँ का राजा कौन था? बिम्बिसार। बिम्बिसार ने जो है ना इसका बहुत स्वागत किया एकदम, मतलब क्या कहता है, इतना स्वागत किया कि वो वहीं पे जो है उनको कौन सा एक क्षेत्र दे दिया रहने के लिए। कौन? बेनु बिहार। बेनु बिहार का जो है ना क्षेत्र उसको जो है रहने के दे दिया। और वहीं पे उन्होंने क्या कर दिया? रहना चालू कर दिया। वहीं पे जो है कहाँ पे बेनु बिहार उसको दे दिया दान में। और वहीं पे जो है वहाँ पे रहना चालू किया। वहीं से जो है अपना क्या हो गया, प्रचार प्रसार करना चालू हो गया। और इसका बहुत सारा जो शिष्य बना था कहाँ पे? मगध में ही। जो कौन है? उपाली हो गया, उपाली हो गया, ये सब जो शिष्य वहीं बना था। और जो है ना जब ये मतलब महिला की अगर हम बात करें तो किसके? आनंद के कहने पर। आनंद से क्या था? सबसे प्रिय शिष्य था। इसी के कहने पे जो है ना महिला को क्या कहते हैं, इसमें प्रवेश की अनुमति दी थी। और पहला जो कौन बना था? गौतमी प्रजापति। जो गौतमी प्रजापति जो कौन था? इसका मौसी भी थी एक तरह का। जो पहला जो है ना यही जो महिला उसमें प्रवेश किया था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन? उपाली बना था, सुबध हो गया, भल्ली हो गया, ये सब क्या था? इसके शिष्य था। ठीक है। दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगर हम आगे की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म का क्या है? त्रिरत्न दिया है। त्रिरत्न जो पहला है बौद्ध, दूसरा आ गया धम्म, तीसरा हो गया संघ। इसका जो ये त्रिरत्न है क्या है? इसका जो त्रिरत्न क्या है? बौद्ध, बौद्ध धम्म संघ। बुद्धम, बौद्ध धम्म संघ क्या इसका त्रिरत्न है।
गौतम बुद्ध जब 6 वर्ष तपस्या किया, तो तपस्या करने के बाद इसने क्या पाया कि संसार क्या है? संसार जो है दुखों से भरा है। संसार जो है दुखों से भरा है। ये कहाँ से लिया? ये उपनिषद से लिया है। तपस्या करने के बाद जो है 6 वर्ष तपस्या कर, इनका बात कर रहे हैं, मीराबाई का बात कर रहे हैं। हर एक आदमी को मतलब 6 साल, कोई 12 साल तपस्या करने के बाद क्या पता चला कि संसार क्या है? संसार जो है दुखों से भरा है। तो संसार अगर दुखों से भरा है तो दुख आखिर में होता क्यों है? कि दुख का जो कारण बताया है इन्होंने, ठीक है। तो बौद्ध धर्म संघ हो गया त्रिरत्न। और देख लेते हैं दुख आखिर में होता क्यों है। इन्होंने जो है ना दुख का सबसे बड़ा कारण जो बताया है, दुख का कारण किसको बताया है? तृष्णा को। इसका मतलब इच्छा। इनका कहना का मतलब कि अगर लोगों को दुख अगर होता है, दुख का सबसे बड़ी कारण क्या है? और कुछ नहीं, सबसे बड़ी कारण क्या है? उसका इच्छा है। इच्छा की वजह से ही उसको दुख होता है। आदमी को जब असली मतलब कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि अगर वो इच्छा के प्रति अगर ज्ञान की अति प्राप्ति, उससे क्या होगा? वो दुख का कारण बन जाता है। दुख का इन्होंने चार जिसका जो प्रकार बताया है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, चौथा जो बताया है दुख निरोध गामनी। इन्होंने बोला ये चार चार चीज के बारे में बोला कि इस चारों का करके जो है ना हम अपनी इच्छा को खत्म कर सकते हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामनी। और इसने जो है इसी पे जो है अपना जो है 8 संकल्प दिया है कि अगर मनुष्य चाहे तो इस जो है आठ आठ संकल्प को पालन करके जो अपनी इच्छा पे क्या होता है? काबू पा सकता है और असली ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है। वो आठ क्या दिया जाता है उसने? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामनी। उसने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने जो कहा, बोला आठ, अपना जो 8 अति दिया है। जैसे कि सम्यक सम्यक संकल्प, पहला हो गया। दूसरा की अगर बात करें, सम्यक आचरण, सम्यक विचार। चौथा की बात करें, सम्यक ज्ञान। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सम्यक संकल्प का अगर हम दोस्तों अगर बात करें तो मतलब कि है ना किसी चीज के प्रति लोभ हो गया, दोष हो गया, इस चीज के बारे में क्या है? हमको नहीं करना चाहिए। किसी चीज को जैसे देखें तो क्या मन में आ जाता? खास ये मेरा हो जाता। मतलब कि इस चीज हमको जो है मन में आना ही नहीं चाहिए कि ये किसी चीज को देखें तो ये मेरा हो जाए। नहीं, मेरा है ही नहीं, उसको सोचना ही उसके बारे में नहीं। आचरण क्या होगा? अपनी सोच को अच्छी रखना चाहिए। सम्यक विचार, अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। सही चीज का ज्ञान। मतलब यह कहने का मतलब सम्यक संकल्प, लोभ दोष, किसी वस्तु को देख लिया तो मन में लोभ आ गया कि इसको ले लेते हैं, ये सब आना नहीं चाहिए। सम्यक आचरण मतलब कि आपका जो चरित्र, लोगों के प्रति सोच नजरिया, ये सब क्या अच्छी रखना चाहिए। और सम्यक विचार मतलब कि अप्रिय वचन किसी को, ऐसा वचन किसी को नहीं बोलना चाहिए जिससे उसके मन को क्या पड़े? दुख पहुंचे, ठेस पहुंचे। इसलिए अप्रिय वचन नहीं करना चाहिए।
सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब सही चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये चार इनका क्या था, आठ था, इसमें से चार ये हुआ। और देख लेते हैं। तो क्या क्या देख लें, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक आचरण, सम्यक सम्यक ये सब पढ़ेंगे। और इसका जो आठ, और इन्होंने जो 10 सील दिए हैं, 10 सील जो दिया है इन्होंने, कुछ कुछ देख लेते हैं इसमें। जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब इसका क्या था, 10 शील था। 10 शील के आप पालन करके जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य का मतलब है कि झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा, किसी का जान नहीं लेना है। अस्तेय, अस्तेय मतलब किसी चीज के प्रति हमको लोभ नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, शादी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं, संचय नहीं करना कि हमको जो है कल के लिए रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आज लाएं आज खा लें, बात खत्म है। उसके अलावा हमको धन का संचय नहीं करना है। बौद्ध धर्म में जो है इन्होंने इन्होंने जो ना ईश्वर की महिमा को नहीं माना है। इन्होंने जो ना ईश्वर की महिमा को उतना नहीं माना है। इसीलिए जो है ना, इनका कहना है कि आत्मा अमर है। आत्मा क्या है, अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। इन्होंने तीन और बात कही है जो आगे देख लेते हैं। जैसे कि पहला अनेश्वरवाद, क्षणिकवाद, शून्यवाद। अनिश्वर मतलब इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है। क्षणिक मतलब कि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु क्या है, स्थिर नहीं है। शून्यवाद, कोई चीज है ही नहीं। शून्यवाद का मतलब क्या था, कोई भी चीज, मतलब कि आप जो मानते हैं कि ये चीज मेरा है, वो वास्तव में आपका है ही नहीं। मतलब कोई भी वस्तु जो है ना, ये क्षणिक बात है, मतलब कुछ समय के लिए आपको जो है ना खुशी दे सकता है, लेकिन परमानेंट वो खुशी नहीं दे सकता। अनिश्वर बात, आप भले भगवान को मान देखे नहीं है फिर भी उसका पूजा करते हैं, लेकिन ईश्वर है नहीं यहाँ पे। अपने मन को क्या करना चाहिए, सब रखना चाहिए। शून्य बात, कोई भी चीज यहाँ पे भंडारण में नहीं रह सकता है, जो कोई चीज है ही नहीं। इनका अगर अंतिम ज्ञान की अगर हम बात करें,
अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश जो है ना यहाँ शराबस्ती में, और उसके आगे देख लो दोस्तों, ये जो है ना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? शराबस्ती में दिया था। कहाँ? शराबस्ती में दिया था। और जब 20वें वर्ष जब शराबस्ती गया तो वहां पे किसको क्या मिला? अंगुली मार डाकू मिला था। अंगुली मार क्या लिखा था? डाकू मिला था। जो अंगुली मार डाकू का उद्देश्य जो था कि 1000 लोगों का जो है ना अंगुली अंगुली जो है काट के गले में पहनना है। इस बात को जो है ना 4 या 5 क्लास में पढ़े होंगे, अंगुली मार डाकू के बारे में कहानी। तो उसी जो उसका उद्देश्य क्या था? 1000 लोगों को जो मार के उसके उंगली को पहनना था। जब गौतम बुद्ध शराबस्ती में आया तो उससे मिला तो उसको बोला जाओ एक पत्ता तोड़ के लाओ। और पत्ता तोड़ने बोला तो बोला ठीक है। तो पहले पत्ता तोड़ने के बाद उसको तो अचंभा लगा कि कोई ऐसा आदमी नहीं था उसको देख के नहीं भागे, लेकिन गौतम बुद्ध था जो कि उसको देख के ना उसके आगे आगे आ गए। तो गौतम बुद्ध ने बोला तुम जो मेरा उंगली काट लेना ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है ना तुमको जाके एक पत्ता तोड़ के लाना है। पत्ता तोड़ के लाया और बोला फिर जाके इसको जोड़ दो। कैसे? बोला ये कैसे हो सकता है? जो एक बार अलग हो जाता है टूटता नहीं। तो उंगली मार डाकू को उन्होंने कहा जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो तुमको अलग करने का कौन सा हक दिया है? तो यही बात जो उनके जो है ना उंगली मार डाकू जो है गौतम बुद्ध का क्या बन गया था? शिष्य बन गया था। क्या बन गया था? गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। और वहां से चलने के बाद जो है अंतिम जो है सुभद को अंतिम उपदेश दिया था। सुभद ने को क्या कहते हैं? अंतिम उपदेश दिया। बहुत सा एग्जाम में पूछा जाता है कि तो यहाँ तक 20% दिया। बहुत सा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है ना अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? ये जो है ना अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया था। क्या क्या था? अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाया। ये जो है ना अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाया ही नहीं था अपने जीवन में। इसीलिए अपना ऐसा कोई किसी का इसका अपना उत्तराधिकारी है ही नहीं। आखिर महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ कैसे हुआ? जब इसका जो है एक शिष्य था चंदा चंद बोले चंदा बोले, इन्होंने जो है ना इनको शुगर मांस जो है ना खिला दिया था। शुगर मांस जब खिला गया तो इसको क्या हो गया? अतिसार नामक रोग हो गया था। अतिसार नामक रोग हो गया। और उसी से के बाद क्या हो गया? 483 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था इनका? 483 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। टोटल 80 वर्ष तक जिन्हें अपना जीवन जिया था। कितना जिया था? 96। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जो है ना अस्थि जो था जलाने के बाद जो राख बचता है उसको कितने उनका जो अस्थि था उनको जो है ना 8 जगह पे जो है मतलब कि स्तूप के तौर पे जो है बना दिया था। क्या क्या था? 8 जगह जो इसका क्या क्या था? स्तूप को बनाया था। तो 8 जगह जो इसका जैसे अस्थि कितना जगह बनाया था? 8 जगह लेके गया था। 8 जगह जैसे मारने के बाद क्या स्तूप क्या बनाया था? 8 जगह स्तूप बना दिया था। स्तूप का कितना मतलब क्या था? एक टीला, मतलब वहीं पे किसी मतलब कि स्तूप मतलब ऊंचा, मतलब पृथ्वी से किसी ऊंचा क्या कहते हैं हम लोग? स्तूप कहते हैं। वही जो है ना ऊंचा करके वहां पे उनका क्या कर देना, या तो मंदिर बना देना या फिर वहां पे ऊंचा करना, स्तूप बनाया गया था। टोटल कितना जगह पे दिया गया था? 8 जगह पे दिया गया था। 8 जगह में कौन कौन था? वैशाली हो गया, कुशीनगर हो गया, उसके शराबस्ती हो गया, लुम्बिनी हो गया। ये सभी के सभी क्या था? वहां पे उसका स्तूप बनाया गया था महात्मा बुद्ध के यादगार के लिए। और मंदिर की अगर हम बात बोले सबसे बड़ा मंदिर अपना
बोध गया बिहार में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इससे आगे अगले क्लास में देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।